क्लास 10th चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक। इसके सबसे पहले आप सूत्र नोट करेंगे। फर्स्ट, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, where एक्स बार इक्वल टू समांतर माध्य एन पदों की संख्या सिग्मा एक्स पदों का योगफल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, where एफ इक्वल टू बारंबारता एक्स पद। नंबर 3, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, where ए इक्वल टू कल्पित माध्य डी कल्पित माध्य से विचलन क्वेश्चन नंबर 4, सूत्र नंबर 4, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच यू बार यू बार इक्वल टू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, एच फिर इससे बाद में माध्यिका सूत्र नंबर
5 जब पदों की संख्या n विषम हो माध्यिका इक्वल टू n+1 बाई 2 पद सिक्स जब पदों की संख्या n सम हो माध्यिका इक्वल टू n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान बटे 2 जब आंकड़े वर्गीकृत हों माध्यिका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस F स्क्वायर L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा F माध्यिका वर्ग की बारंबारता F कैपिटल F माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी
बारंबारता, n बारंबारताओं का योग। या NE इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू H where L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता H वर्ग माप नाइन नंबर बहुलक MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H where L इक्वल टू बहुलक
वर्ग की निम्न सीमा h वर्ग अंतराल की माप f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता इस चैप्टर में प्रयुक्त होने वाले सभी सूत्र नोट किए गए। एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल में दिया है समांतर माध्य x बार बराबर 21 और इसमें निकालना है p की वैल्यू। टेबल x f 10 15 20 25 35 6 10 p 10 8। अब इस पे एक टेबल बनाएंगे सॉल्यूशन। एक टेबल बना लेंगे
एक्स एक्स हो गया, एफ हो गया, यहाँ एफ इंटू एक्स 10, 15, 20, 25, 35, 6, 10, B, 10, 8, एफ इंटू एक्स, एफ की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे तो आप इसको रख सकते हो 10 इंटू 6 इक्वल टू 60, 15 इंटू 10 इक्वल टू 150, 20 इंटू पी इक्वल टू 20p, 25 इंटू 10 इक्वल टू 250। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 8, 8 पंचे 40, हाथ से लगे 4, 8 त्रिका 24, 4 28, 280। अब यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे, एफ सिग्मा एफ इक्वल टू 6, 10, 16, 16, 10, 26, 26, 8, 34, 34 प्लस पी, ये वेरिएबल टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स ऐड करके प्लस वेरिएबल टर्म्स, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी वेरिएबल टर्म्स अलग प्लस करके लिखेंगे, बाकी अचर मान जितने हैं उनका टोटल अलग लिखेंगे। इस सब को ऐड करेंगे, ये हो गया 210, 210, 490, 490, 2, 690, 50, 740, 740 प्लस 20p। इसके बाद फार्मूला लगा लीजिए, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 21 रख दिया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 740 प्लस 20p, अपॉन सिग्मा एफ 34 प्लस पी, ये अपॉन में है, इधर आएगा इंटू में 21 इंटू 34 प्लस पी इक्वल टू 740 प्लस 20p। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 21 चौको 84, 21 तिरका 63 और 8 हासिल वाले ऐड करेंगे 714 हो गया, प्लस 21p हो गया 700
40 प्लस 20p, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाइए। 20p माइनस 21p माइनस 20p इक्वल टू 740 माइनस 714, इसमें ये लेस हो जाएगा। p इक्वल टू, इसमें लेस करोगे 26, अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये सवाल हमने आपको बताया कि यहाँ p का मान ज्ञात करना था। सपोज दैट मान लीजिए कि p की वैल्यू यहाँ दी होती और आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होता, तो आप यही पूरा कार्य करते और यही फार्मूला लगाते, यहाँ पर वैल्यू रखते। तो जब p की वैल्यू मालूम होती तो यहाँ सब कांस्टेंट वैल्यू के रूप में आता, इसको डिवाइड करते, x बार निकल आता। इसके आगे सम्स अगले दिन कराए जाएंगे। थैंक यू।